जी को उठाया और पंडित जी को उठा करके भगवान कन्हैया के बगिया में लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद में जब पंडित जी की आंखें खुली, अब पंडित जी इधर उधर देखने लगे, विचार करने लगे, हे परमात्मा हम आई कहाँ गए। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, फिर देखा, विचार किया हम आ कहाँ गए, और चलते चलते जाकर के गेट पर पहुंच गए। जैसे गेट पर पहुंच गए, द्वारपालों को जैसे देखा तो पंडित जी पूछने लगे, भैया एक बात बताओ, ये कौन सी नगरी है। तो द्वारपाल कहने लगे, भैया ये द्वारिका 6 है। अब पंडित जी सोच में पड़ गए, विचार करने लगे, ये द्वारिका 6, क्या यहाँ द्वारिका 6 है। पंडित जी ने विचार किया, क्या यहाँ द्वारिका 6 है। पंडित जी सोचने लगे, हम जाएं तो कहाँ जाएं। विचार किया, हम जाएं तो कहाँ जाएं, यहाँ द्वारिका 6 है। तो पंडित जी ने जवाब दिया, भैया मैं उस द्वारिका को जाना चाहता हूँ जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। तो द्वारपाल कहने लगा, भैया ये वही द्वारिका 6 जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते थे। जैसे इतनी बात सुनी तो पंडित जी ने विचार किया, वाह भाई वाह, इस बिटरिया ने बने बनाए चक्कर में डाल दिया। हिया द्वारिका 6, भगवान कन्हैया 6, अब हम कौनी द्वारिका को जाएं और कौने कन्हैया पत्र दें। पंडित जी सोच में पड़ गए। तो एक द्वारपाल दूसरे से कहने लगा, भैया ये पूर्व का रहने वाला है, ये 6 नहीं जानता है, इससे है कहो। तो द्वारपाल कहने लगा, भैया ये वही द्वारिका नगरी है जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। तो पंडित जी बोले, पहले ही बताई देते, इतनी देर शिकायत 6 लगाए पड़े थे। द्वारपाल कहने लगा, महाराज माफ करना, मेरे से गलती हो गई। जैसे इतनी बात कही, गेट को खोल दिया, पंडित जी अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे पंडित जी अंदर प्रवेश करते हैं, समस्त यादवों का दरबार लगा हुआ है, सभी यादव लोग बैठे हैं। जैसे पंडित जी को देखा, समस्त यादवों ने उठ करके पंडित जी का सम्मान किया। जैसे पंडित जी का सम्मान किया, पंडित जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। ऊंचे आसन पर बिठा करके पंडित जी से हाल चाल पूछने लगे। अब पंडित जी को चैन कहाँ है, पंडित जी तो पत्र देने आए थे, अब इधर उधर चक्कर मकर देखने लगे, विचार करने लगे, हमको ये भी नहीं पता कन्हैया इसमें कौन है। चक्कर मकर देखने लगे। तो बलराम बोले, पंडित जी अभी आए हो और आकर के ये चक्कर मकर क्या देख रहे हो। तो पंडित जी बोले, बलराम मैं देख ये रहा हूँ कि तुम इतने लोग बैठे हो और तुम में से कन्हैया कौन है। जैसे इतनी बात सुनी तो बलराम ने जवाब दिया, पंडित जी अरे वो कान कोने में कालो कलूटो बैठो है। जैसे इतनी बात सुनी, पंडित जी ने कन्हैया की तरफ देखा, विचार क्या ले ये करिया कलूटक ले मरी जा रही रहे, 750 कोस हमका पैदल चलवाए मत डारे और खुद तो मरी जाते ही रहे। लेकिन जैसे भगवान कन्हैया की नजर पंडित जी की नजर से मिली, अब पंडित जी का मन नहीं हो रहा है कि भगवान कन्हैया की नजर से नजर हटा ले। टकटकी लगा करके देखने लगे। जब टकटकी लगा करके देखने लगे तो बलराम ने जवाब दिया, ए पंडित जी इस तरीका से मेरे श्याम को न देखो वरना मेरे श्याम को नजर लग जाएगी। पंडित जी ने जवाब दिया, देख नहीं रहा हूं बस ऐसे ही। बलराम बोले, कोई बात नहीं। तो पंडित जी बोले, देखो बलराम मुझे कन्हैया से कुछ गुप्त बात करनी है। तो बलराम ने जवाब दिया, कन्हैया पंडित जी को एक कोने में ले जाओ, कुछ दक्षिणा वक्षिणा की बात कर रहे हैं। जवाब दिया, कुछ दक्षिणा वक्षिणा की बात कर रहे होंगे। अब पंडित जी को एक कोने में ले गए भगवान कन्हैया। तो पंडित जी ने निकाला रुक्मिणी वाला पत्र और पत्र निकाल करके कन्हैया को दे दिया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, उसी समय जवाब दिया, ए पंडित जी जिस लड़की का तुम पत्र लेकर के आए हो, ना तो मैं उस लड़की को जानता हूँ और ना मैं वहां पर जाऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी है तो पंडित जी ने जवाब दिया, कन्हैया वो लड़की तुमसे प्रेम करती है
तुम्हारे अलावा किसी के साथ में शादी नहीं करेगी। अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो कन्हैया वो लड़की मर जाएगी। जैसे इतनी बात सुनी तो पंडित जी ने जवाब दिया है, कन्हैया मेरी बात मान जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं पंडित जी, ना तो मैं इस लड़की को जानता हूँ और ना मैं वहां जाऊंगा। पंडित जी कहने लगे, कन्हैया मेरी बात मान जाओ, लड़की मर जाएगी। जैसे इतनी बात कही तो पंडित जी से भगवान कन्हैया बोले, ठीक है पंडित जी, मैं चलूंगा, लेकिन एक बात है। तो पंडित जी बोले, बात क्या है? तो भगवान कन्हैया बोले, देखो पंडित जी, जब हम छोटे थे तो किसी गोपी की चुंदरिया फाड़ डालते थे, किसी की मटकिया तोड़ डालते थे, तो ये द्वारिका वासी हमें निकलने नहीं देते हैं। और जब तुम यहाँ से चलना और थोड़ी दूर चलना, बैठ करके खांसने लगना, और बलराम भैया कहेंगे और मैं तुमको कुंदनपुर छोड़ने चलूंगा और उधर से रुक्मणी को ले आऊंगा। जैसे इतना पाठ पढ़ाया उतना ही पाठ पंडित जी पढ़ी गए। आकर के राज दरबार में पहुंचे, भोजन किया, विश्राम किया, जैसे चलने लगे। और जब चलने लगे हैं पंडित जी तो समस्त द्वारिकावासी पंडित जी को भेजने के लिए चले। समस्त द्वारिकावासी पंडित जी को भेजने के लिए चले। जैसे पंडित जी को भेजने के लिए चले हैं तो पंडित जी को अब कन्हैया का काम करना है। थोड़ी दूर चलते हैं, बैठ करके खांसने लगते हैं। तो बलराम ने जवाब दिया, पंडित, अरे क्या नाटक बना रखे हो, चलो उठो। अब पंडित जी बोले नहीं पाए, मेरे दादा मेरी बहनों, कन्हैया पहले ही बोल पड़े। कन्हैया कहने लगे, भैया जो पंडित बूढ़ो है बापे, चलो नहीं जाते। बलराम ने जवाब दिया, पंडित उठो और चलो। अब पंडित जी बेचारे उठे और थोड़ी दूर और चले। थोड़ी दूर चल करके बैठ करके फिर खांसने लगे। बलराम ने जवाब दिया, पंडित जी अरे ये क्या नाटक लगा रखे हो, बार बार बैठ जाते हो, खांसने लगते, उठो चलो। जैसे इतनी बात कही भगवान कन्हैया बोले, भैया अरे जो पंडित बूढ़ो है, अगर मर जाही तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। जैसे इतनी बात सुनी तो बलराम ने जवाब दिया, कन्हैया ऐसा करो, रथ को निकालो और रथ को निकाल करके पंडित जी को बिठा करके कुंदनपुर में छोड़ आओ। मेरे दादा मेरी बहनों कन्हैया का चाहते रहे, कन्हैया यहाँ चाहते रहे कि भैया को आदेश मिले और हम रुक्मणी ले आए। जैसे इतनी बात कही भगवान कन्हैया ने क्या किया, रथ को निकाला। और रथ को निकाल करके भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाया। लेकिन ध्यान रखना दादा, जब तक रथ द्वारिकापुरी में रहा तब तक तो धीरे धीरे रहा, और जैसे रथ द्वारिकापुरी के बाहर निकला उसी समय रथ आकाश को छूने लगा। और हुआ क्या है, कि आरहुइयो सरौरे स्वर्ग में पहुंचो जाई। पंडित मन ही मन में सोचे कन्हैया की चक्कर पड़ गए हैं। पंडित मन ही मन में कहे कन्हैया की चक्कर पड़ गए हैं। चक्कर में पड़ गए हैं, कन्हैया की चक्कर पड़ गए हैं। पंडित मन ही कन्हैया ने जैसे पंडित जी को बिठाया। आज
इधर जैसे रथ आकाश को छूने लगा, पंडित जी ने मन में विचार किया, जब कन्हैया के चक्कर में पड़ी के जान आफत में पड़ी गई, अगर इतनी दूर से गिरे हैं तो हड्डी पसुरी एक ढूंढे नहीं मिले। भगवान कन्हैया से पंडित जी बोले, कन्हैया अरे जरा धीरे धीरे रथ चलाओ। तो भगवान कन्हैया बोले, काहे पंडित जी का डर गए हो का? पंडित जी ने जवाब दिया, डर नहीं गए, अब नगर थोड़ी दूर बचाता से कह रहे धीरे धीरे चलाओ, और अगर तेज चलाइए तो आगे निकल जाइए। भगवान कन्हैया ने रथ को धीरे कर लिया और धीरे करके पूछा, पंडित जी एक बात बताओ, शिषपाल की सेना किधर किधर लगी है? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि पूरब पश्चिम दक्षिण 3 दिशाओं में सेना लगी है, उत्तर वाली दिशा खाली है। जैसे इतनी बात सुनी, पंडित जी ने क्या किया, रथ को ला करके उसी मंदिर के पास में रोक दिया। मंदिर के पास में रोक करके जवाब दिया, पंडित जी जाओ जा करके कन्हैया जवाब दिया, जाओ जा करके उस लड़की से कह देना कि किसी के कान में आवाज न पड़े और चुपके से आकर के अलोपा देवी मंदिर में मिल ले। जैसे इतनी बात सुनी, पंडित जी जाकर के महलों में पहुंचे। रुक्मिणी ने जैसे पैरों की आहट को सुना, दौड़ी दौड़ी आई, जवाब दिया, पंडित जी आ गए हैं? पंडित जी कहने लगे हाँ। तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी एक बात बताओ, अरे कितने यादव लोग मुझे लेने आए हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, बस चुप रही हो, 2 घोड़ा और 7 हम खुद, लगभग पौवा भर सौदा है, किसी के कान में आवाज न पड़े और चुपके से जाकर के अलोपा देवी मंदिर में मिल लो। जैसे इतनी बात सुनी तो रुक्मिणी चलने लगी। पंडित जी बोले, अच्छा जैसे हमने बताई दी वैसे जाए रही, यू नहीं पूछो पंडित जी खाना मिलो कि नहीं मिलो, पानी मिलो कि नहीं मिलो, और जैसे हमने बता दी वैसे जाए रही। रुक्मिणी ने जवाब दिया, पंडित जी अगर मैं आपको भोजन कराऊंगी तो मेरे पिया मंदिर के पास से चले जाएंगे, जहाँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब मैं अपनी सास के घर जाऊंगी, जवाब दिया जब मैं अपनी सास के घर जाऊंगी और तब आप आना तो मैं आपको अपने हाथों से भोजन करवाऊंगी, लेकिन इस समय मत रोकिए, अगर आप मुझे रोक लेंगे तो मेरे पिया मंदिर के पास से चले जाएंगे। जैसे इतनी बात सुनी, पंडित जी ने जवाब दिया, जब नहीं मनती हो तो जाओ। रुक्मिणी चलने लगी, जा रही थी भगवान कन्हैया से मिलने, लेकिन रुक्मिणी की आत्मा ने अंदर से धिक्कारा, ओरी पगली, जिस मैया ने तुझको जन्म दिया आज तो उस मैया को भुला करके जा रही है, लौट पीछे। जैसे इतनी बात कही, रुक्मिणी पीछे लौटी आई। कहाँ पहुंची है? जहाँ रुक्मिणी की मैया आंखों में पट्टी बांधे हुए लेटी थी। रुक्मिणी की मैया आंखों में पट्टी बांधे हुए लेटी थी। आज जब आंखों में पट्टी बांधे हुए लेटी थी, रुक्मिणी जाकर के पहुंची, आवाज लगाया, मम्मी। तो रुक्मिणी की मैया कहने लगी हाँ। तो कहने लगी अपनी आंखें खोलो। रुक्मिणी की मैया कहने लगी नहीं बिटिया, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। रुक्मिणी बोली क्यों? तो रुक्मिणी की मैया बोली बिटिया ये अधर्म मुझसे देखा नहीं जाता है। तो रुक्मिणी ने जबरदस्ती अपनी मैया की आंखें खुलवाई। तो रुक्मिणी पूछने लगी मम्मी एक बात बताओ, मेरी शादी कब होगी? तो कहा कल। तो कहा मैं ससुराल कब जाऊंगी? तो कहा परसों। तो रुक्मिणी कहने लगी मम्मी हमारो मन होते के माजे तुमसे चिपट की रोई ली। जवाब दिया पागल हो गई, अरे आज से रोएगी आंखें सूज जाएंगी, जब जाना तब रो लेना। रुक्मिणी बोली नहीं मम्मी हमारो मन होते के माजे तुमसे चिपट की रोई ले। अब अम्मे का पतो की बिटिया कोनो नाटक बनाए, उनके मन में भगवान श्याम सुंदर के मिलबे के लिए लड्डू फूट रहे और अम्मा को दिखाने के लिए कहती कि हमारो मन होते कि आज तुमसे चिपट के रोई ले। उसी समय रुक्मिणी ने अपनी मैया से क्या जवाब दिया है कि मैया कि दुल्हने बन के चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल, दुल्हन
को चली बिसारी दुल्हन बन के चली है ससुराल गोविंद भगवान की। आज रुक्मणी अपनी मैया के गले में बहियां डाल लेती है और मैया के गले में बहियां डाल करके रुक्मणी रोने लगी। और जैसे रुक्मणी रोने लगी और उसी समय जब रुक्मणी रोने लगी मैया से गले मिली और गले मिल करके जवाब दिया कि मम्मी मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी। तब तक रुकुम आ गया, कहने लगा अकेली नहीं जाएगी। सारी सखियों को साथ में कर दिया। जैसे सारी सखियों को साथ में कर दिया, रुक्मणी आज भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रही थी। और जब भगवान कन्हैया से मिलने के लिए जा रही थी तो जरा ध्यान देना कैसे जा रही है। कि धीरे धीरे रुक्मणी चली भाई आज चलती मधुरी जा रही थी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। ध्यान देना,
आज इधर रुक्मिणी जाकर के देवी के मंदिर में पहुंची। रुक्मिणी ने पूजा किया और पूजा करके रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई। जैसे मंदिर से बाहर आई, भगवान कन्हैया ने देखा, विचार क्या हुआ, अरे पंडित, अरे हमने तुमसे एक कही थी और तुमने 4 भेज दी। अभी माँ पता नहीं कौन से हमारी रुक्मिणी कहीं का रथ में बैठा ले चले जाए, क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों रुक्मिणी की सभी सखियां एक ही तरीका की थी। अब इधर रुक्मिणी सोच रही है कि हमारी सभी सखियां एक ही तरीका की, और कहूं भगवान कन्हैया हमारी सखी को न बैठा ले और ले चले जाएं। लेकिन रुक्मिणी बहुत होशियार थी। रुक्मिणी के जिस हाथ में कंकन बंधा था, रुक्मिणी वो हाथ उठा करके पूछने लगी, बहना एक बात बताओ, ये किसकी टोली है? तो कहा दंतवृक्क की। तो कहा ये किसकी टोली है? कहा अश्वत्थामा की, जो भगवान कन्हैया ने हाथ में कंकन बंधो। देखो भगवान कन्हैया समझ गए जय मेरी रुक्मिणी। सोई भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया। जैसे रथ को आगे बढ़ाया भगवान कन्हैया ने, तो रुक्मिणी की सखियां भगवान कन्हैया से कहने लगी, जैसे सखियां आगे को बढ़ी, रुक्मिणी कहने लगी पीछे हट जाओ। सखियां पीछे हो गई। तो रुक्मिणी भगवान कन्हैया से पूछने लगी, एक बात बताइए, तुम्हारी झोली में क्या है? तो भगवान बोले, ये बांसुरी है, बांसुरी। तो रुक्मिणी कहने लगी, इससे क्या करते हो? भगवान बोले, ये बजाई जाती है। तो रुक्मिणी कहने लगी, हमको भी दिखा दो। तो भगवान कहने लगे, आज नहीं दिखाऊंगा। तो रुक्मिणी बोली, तो कब दिखाओगे? भगवान ने जवाब दिया, आज नहीं दिखाऊंगा, फिर दिखा दूंगा। तो रुक्मिणी बोली, नहीं दिखाई हो तो बजा के सुनाई दो। बजती कैसे है? भगवान ने जवाब दिया, आज बजाऊंगा भी नहीं। तो रुक्मिणी बोली, क्यों? आज क्यों नहीं बजाओगे? भगवान ने जवाब दिया, आज नहीं बजाऊंगा, फिर कभी बजा दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवानों ने सोची चारों तरफ शिषपाल की सेना लगी है, चारों तरफ शिषपाल की सेना लगी है, और अगर हमने बजाई बसुरिया तो लोग तोड़ डाले हमारी बसुरिया। भगवान ने विचार किया तो उसी समय जवाब दिया, आज नहीं बजाऊंगा, फिर बजा दूंगा। तो रुक्मिणी कहने लगी, नहीं बजाओगे तो दिखा ही दो। जैसे इतनी बात कही तो रुक्मिणी की एक सहेली ने पूछा, एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ? तो भगवान कन्हैया बोले, मैं हर जगह रहता हूँ। भगवान कन्हैया के लगे, मैं हर जगह रहता हूँ। एक ने दूसरे की कोहनी मारी। जवाब दिया, बहना देखो, बनो बनाओ सिर्री। जब दीदी ने कहा कि कहाँ रहते हो, तो जवाब दे रहा, हर जगह रहता हूँ। लेकिन मेरे दादा मेरी बहनों, भगवान के लिए कोई ऐसी जगह नहीं खाली है जहाँ भगवान न रहते। जब रुक्मिणी की सखियां ज्यादा बातचीत करने लगी तो रुक्मिणी के लगी, शांत हो जाओ। अब सारी लड़कियां शांत हो गई। जैसे सारी लड़कियां शांत हो जाती हैं, उसी समय रुक्मिणी ने जवाब दिया, नहीं बजाओगे तो दिखा ही दो। जैसे भगवान कन्हैया बांसुरी दिखाने के लिए चले, रुक्मिणी ने बांसुरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। भगवान बांसुरी देने के लिए चले, रुक्मिणी बांसुरी लेने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, और उसी समय भगवान कन्हैया रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लेते हैं, और रथ में बिठा करके द्वारिकापुरी की तरफ लेकर के चल देते हैं। जैसे द्वारिकापुरी की तरफ लेकर के चले, जितनी लड़कियां रुक्मिणी के साथ में गई थीं, आज रुक्मिणी की सारी सखियां वहां से भाग खड़ी हुई। और हुआ क्या? सारी लड़कियां भाग खड़ी हुई, और हुआ क्या कि भाजी बिठरिया रंग मंदिर से और लई महलन की सीध लगा, और राजा भीष्म के आंगन में बिटिया गिरी तमारो खाए। अरे भजी बिटरिया रंग मंदिर
जवाब दिया कि मैया अब कोई करिया करिया तो हाई बहना को ले गयो है। अब कोई करिया करिया तो हाई बहना को ले गयो बहना को ले अब कोई करिया करिया तो हाई बहना को ले गयो प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय। आज रुक्मिणी की सारी सखियां वहां से भाग खड़ी हुई आकर के राजा भीष्म के आंगन में पछाड़ खा करके गिर पड़ती है। रुक्मिणी की मैया पूछने लगी ओरी लड़कियों एक बात बता मेरी लड़की रुक्मिणी कहाँ है। एक लड़की ने रो करके जवाब दिया अम्मा कोई कालो कलूटो आओ और दीदी के रथ में बैठा लो। दीदी चुप्पा बैठ ली हाथों पाँव नाई फड़फड़ाई चली गई। जैसे रुक्मिणी की मैया ने सुना एकदम से जवाब दे दिया चुप रहना किसी के कान में आवाज ना पड़े। कन्हैया के अलावा और कोई भी नहीं आया है। लेकिन तब तक रुकुम आ गया। रुकुम ने जैसे सुना कि कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चला गया है आज उसी समय रुकुम वहां से चल देता है। लेकिन भगवान कन्हैया ने रथ को ले जाकर के थोड़ी दूरी पर रोक दिया। जैसे थोड़ी दूरी पर रोक देते हैं भगवान कन्हैया और जब रोक देते हैं तो रुक्मिणी कहने लगी प्रभु जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। भगवान कन्हैया बोले तुम तो कहती जल्दी ले चलो घोड़ा नहीं थक जाती। रुक्मिणी बोली रुके रहो। जवाब दिया रुके रहो बे भैया आवत पता चली घोड़ा थकत कि तुम थक जाते। तब तक क्या हुआ रुकुम आ गया। जैसे रुकुम आकर के पहुंचा रुकुम ने भगवान कन्हैया से को देखा और भगवान कन्हैया से जवाब देने लगा और कन्हैया एक बात बताइए तेरी चोरी करने की आदत आज भी नहीं छूटी। अरे मानता हूँ बचपन में तू छोटा था तो दूध दही माखन चुरा करके खाता था कोई बात नहीं। लेकिन अब तू बड़ा हो गया है तो बड़ा होकर के लड़कियां चुराना शुरू कर दिया है। और उसी समय रुकुम ने जवाब दिया का सुन कन्हैया कि जैसे ग्वालों के घर जाकर कि जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है। जैसे कहा आज हुक्म जाकर के भगवान कन्हैया से कहने लगा। भगवान कन्हैया से कहने लगा ओरे कन्हैया अरे बचपन में दूध दही माखन चुरा करके खाता था अब तूने लड़कियां चुराना शुरू कर दिया है। मेरी बहन को ले जाना लोहे के चने चबाना है। इस तरीके से मेरे बहन को नहीं ले जा पाओगे। भगवान कहने लगे रुक जाओ तुम्हारा जो कुछ रह गया हो सो ले लो। जैसे भगवान कन्हैया रथ से कूदने के लिए चले रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए। रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए और जब रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए और रुक्मिणी क्या बोली है कि प्रभु मेरी बात सुनो
कि मेरो भैया जबर तुम हल के हो पिया मत लड़ियो मेरो भैया जबर तुम हल के हो पिया मत लड़ियो मेरो भैया जबर तुम हल के हो पिया मत लड़ियो मेरो भैया जबर तुम हल के हो पिया मत लड़ियो और क्या जवाब दिया रोई रोई मैं भैया को मनाऊं हे सावरिया तेरी हाँ थाऊं तुम बैसे तो भोली सकल के हो पिया मत लड़ियो मेरो भैया जबर तुम हल के हो पिया मत लड़ियो मेरो भैया जबर तुम हल के हो पिया मत लड़ियो मेरो भैया जबर तुम हल के हो पिया मत लड़ियो आज रुक्मणी समझाने लगी और ये 5000 मुद्राएं मुकेश यादव पूर्व प्रधान जलालपुर की तरफ से, 3000 मुद्राएं राम मिलन यादव जलालपुर की तरफ से, 1101 मुद्राएं जयकरण यादव जलालपुर की तरफ से, 1000 मुद्राएं राकेश यादव जलालपुर की तरफ से, 1100 मुद्राएं प्यारेलाल यादव जलालपुर की तरफ से, 1100 मुद्राएं बिमलेश कुमार यादव जलालपुर की तरफ से, 1100 मुद्राएं नीरज यादव जलालपुर की तरफ से, 1100 मुद्राएं जगदम्बा प्रसाद यादव जलालपुर की तरफ से। इन भक्तों की तरफ से दान आया है। भगवान निष्ठा संपन्न बनाए रखे। प्रेम से लोग गोविंद भगवान की जय। आज रुक्मणी समझाने लगी, पिया मेरी बात मान जाओ, मेरे भैया से लड़ाई मत लड़ो। जैसे इतनी बात सुनी भगवान कन्हैया के लगी, रुक्मणी छोड़ती हो या पकड़ के पिटवाओगी। जैसे इतनी बात सुनी भगवान ने झटका मारा, रुक्मणी रथ में बेहोश होकर के गिर पड़ी। मेरे ठाकुर जी नीचे कूद गए। जैसे कूद जाते हैं, जितनी सेना रुक्म की थी भगवान ने उतने ही रूप बना लिए और उतने ही रूप बना करके उन्हीं के तेगा छीन छीन करके सबके शीश को काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। देखते देखते सारी सेना मारी गई। रुक्म वहां पर नहीं रुक पाया। रुक्म दौड़ता हुआ जाकर के शिषपाल के पास में पहुंचा। शिषपाल से कहने लगा, जीजा तुम यहाँ बैठे हो और वो कन्हैया बहन को लेकर के चला गया है। जैसे शिषपाल ने सुना, जवाब दिया, जीजा एक बात बताओ, वो किधर को लेकर के गया है? मुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे दादा मेरी बहनों, शिषपाल रुक्म के जीजा कहाँ है और रुक्म शिषपाल के जीजा कहाँ है? हुआ जीजा जीजा परी बात आगे नहीं बढ़े। इधर क्या हुआ? देवर्षि नारद ने जाकर के बलराम से बताया, बलराम तुम यहाँ पर बैठे हो और कन्हैया रुक्मणी के चक्कर में कुंदनपुर में फंसा पड़ा हुआ है। जैसे मेरे बलराम ने सुना, बलराम ने जवाब दिया, ठीक है। उसी समय बलराम ने उठाया अपना हल और मूसल उठा करके वहां से चल देते। जवाब दिया देवर्षि नारद, इतने धान मेरे मूसल के लिए कोई ज्यादा नहीं। बलराम जैसे चले हैं कन्हैया के पास, भगवान कन्हैया ने थोड़ी दूर आता हुआ देखा। रुक्मणी से कहने लगे, उरी दादा आ रहे हैं।
और इतना कह करके भगवान रथ से कूदे और रथ के पीछे खड़े हो गए। जैसे बलराम आए, बलराम ने आकर के जवाब दिया, अरे कन्हैया एक बात बताइए, किसकी लड़की भगा करके लिए चला आया है, शर्म वर्म है? तो भगवान कन्हैया बोले, दादा हमारी कोई गलती नहीं, जब इनने पत्र भेजो तब हम इन्हें लेना है। बलराम ने जवाब दिया, अरे लड़की तूने अपने माता पिता के नाम पर पानी फेर दिया और हमारे कन्हैया को भी बदनाम कर दिया। तो रुक्मिणी कहने लगी, दादा हमारी कोई गलती नहीं। बलराम ने जवाब दिया, कन्हैया कह रहा मेरी गलती नहीं, तुम कह रही हो मेरी गलती नहीं, तो इसमें गलती किसकी? तो रुक्मिणी कहने लगी, दादा हमारी कोई गलती नहीं, हमारा भैया हमारी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में करने के लिए जा रहा था, तो मैंने अपने सत्युत धर्म का पालन करने के लिए इनको अपना पति मान लिया है। जैसे बलराम ने इतनी बात को सुना तो जवाब दिया, अच्छा बहू कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करना, इतने धान मेरे मूसल के लिए कोई ज्यादा नहीं है। बलराम ने जवाब दिया, कन्हैया तुम रुक्मिणी को लेकर के नीचे मत आना और मैं इन सब से निपट लूंगा। तब तक क्या हुआ, आज शिषपाल की सेना आई। जैसे शिषपाल की सेना आई है, बलराम जो है उसी दंगल में कूद पड़े। करते क्या हैं, हल से सबको फंसा लेते हैं और मूसल से धर के ठोक लेते हैं। देखते देखते सारी सेना का संहार हो गया, सारी सेना मारी गई। अब शिषपाल के पैर नहीं रुक पाए, शिषपाल वहां से भाग लेता है। शिषपाल वहां से चला जाता है, लेकिन रुकुम नहीं गया, रुकुम नहीं गया। और जब रुकुम नहीं गया तो भगवान कन्हैया कहने लगे, जो कुछ तुम्हारो रही गो होई सो लई ले, ने बाद में पछतई हो कि लई नहीं पाए रहा। जवाब दिया कि जो कुछ तुम्हारो रही गो होई सो लई ले, ने बाद में पछतई हो कि लई नहीं पाए रहा। जैसे भगवान कन्हैया रथ से कूदने के लिए चले, रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए। जवाब दिया, नाथ इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए, मेरे भैया को मत मारिए। और हाथ जोड़ करके रुक्मिणी ने जवाब दिया है, प्रभु मेरी बात सुनो। और क्या बोली है कि बेचारा है बंधुआ भी है, कि बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ आपका चेहरा है। जवाब दिया, प्रभु कि बेचारा है बंधुआ भी है, हे नाथ आपका चेहरा है, बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भाई मेरा है। रुक्मिणी ने रो करके जवाब दिया, स्वामी आप मेरे भैया को छोड़ दीजिए, ये मेरा अकेला भाई है, मेरे बूढ़े बाप की निशानी है, आप ऐसा कीजिए मेरे भैया को छोड़ दीजिए, मत मारिए। जैसे इतनी बात सुनी है, भगवान रुकुम को उठा करके जमीन पर पटक चुके थे, छाती पर बैठ गए थे, लेकिन जैसे रुक्मिणी ने जाकर के हाथों को जोड़ा, माफी मांगने लगी अपने भैया के लिए, तो उसी समय भगवान कन्हैया रुकुम को छोड़ देते हैं। जैसे भगवान कन्हैया रुकुम को छोड़ देते हैं, और जब रुकुम को छोड़ दिया तो उसी समय रुकुम दोबारा लौट करके कुंदनपुर को नहीं गया।
रुकुम दोबारा लौट करके कुंदनपुर को नहीं गया। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेते हैं और रुक्मिणी को लेकर के जाकर के द्वारिका में पहुंच जाते हैं। जैसे द्वारिकापुरी में पहुंचे, द्वारिकापुरी की वासी जितने थे सब भगवान कन्हैया रुक्मिणी को देखने लगे। जो लड़कियां थी रुक्मिणी को देखने लगी, और जब रुक्मिणी को देखने लगी तो कन्हैया से जवाब दे, अरे कन्हैया एक बात बताओ, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो कन्हैया कहने लगे, पूछो क्या समझ में नहीं आता है। तो लड़कियां कहने लगी, मेरी बात सुनो। और क्या बोली है कि कहां से ले आए, कि कहां से ले आए, और मोहन सुगड़ नारी अलबेली कहां से ले आए, मोहन सुगड़ नारी अलबेली कहां से जवाब दिया लड़कियों ने, किन की बहन कौन की बेटी, किन की बहन कौन की बेटी, कहां से ले आए, कहां से कन्हैया ने क्या जवाब दिया कि सखियों, रुक्म की बहन भीष्मक की बेटी, रुक्म की बहन भीष्मक की बेटी, कुंदनपुर से ले आए, कुंदनपुर से ले आए, मोहन सुगड़ नारी अलबेली कहां से ले आए, मोहन सुगड़ नारी अलबेली कहां से ले आए, मोहन सुगड़ नारी अलबेली कहां से ले आए, कहां से ले आए, मोहन सुगड़ नारी अलबेली कहां से ले आए, मोहन सुगड़ नारी अलबेली कहां से ले आए, मोहन सुगड़ नारी अलबेली। भगवान की जय। आज इधर लड़कियां भगवान कन्हैया से पूछने लगी, कन्हैया एक बात बताओ। भगवान कन्हैया बोले कि लड़कियों मैंने तो बता दिया। आज बड़े प्रेम के साथ में जिस समय भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका तरफ हो गए, आधे मैया रुक्मिणी की तरफ हो गए,
और जब हो जाते हैं तो बड़े प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह होने लगा। जैसे विवाह होने लगा तो लड़कियां गीत गाने लगी, और जब विवाह होने लगा गीत गाने लगी तो कैसे गीत गा रही है, ध्यान देना। कि राम चले लक्ष्मण मुस्काई, चलो चली बन ससुरारी राम जी, चलो चली बन ससुरारी राम जी। राम चले लक्ष्मण मुस्कानी, चलो चली बन ससुरारी राम जी, चलो चली बन ससुरारी राम जी। लक्ष्मण मुस्कानी, चलो चली बन ससुरारी राम, चलो चली बन ससुरारी राम। जाई के पहुँचे ससुरारी नगरिया, सीता सींचे फुलवारी राम जी, सीता सींचे फुलवारी राम जी। जाई के पहुँचे ससुरारी नगरिया, सीता सींचे फुलवारी राम, सीता सींचे फुलवारी राम जी। किनकी हो तुम कन्या कुमारी, किनकी हो घरवारी राम जी, किनकी हो घरवारी राम जी। किनकी हो तुम कन्या कुमारी, किनकी हो घरवारी राम जी, किनकी हो घरवारी राम जी। किनकी हो कन्या कुमारी, किनकी हो घरवारी राम, किनकी हो घरवारी राम। अपने बाबा तेरी कन्या कुमारी, तुम्हारी हो घरवारी राम जी, तुम्हारी हो घरवारी राम जी। अपने बाबा तेरी कन्या कुमारी, तुम्हारी हो घरवारी राम, तुम्हारी हो घरवारी राम जी। अपने बाबा तेरी कन्या कुमारी,
चले लक्ष्मण मुस्कानी, चलो चली बना ससुरारी राम, चलो चली बना ससुरारी राम जी। ए जाई के पहुँचे ससुरारी नगरिया, सीता सींचे फुलवारी राम, सीता सींचे फुलवारी राम जी। किनकी हो तुम कन्या कुमारी, किनकी हो घरवारी राम, किनकी हो घरवारी राम जी। किनकी हो तुम कन्या कुमारी, किनकी हो घरवारी राम, किनकी हो घरवारी राम जी। अपने पापा की कन्या कुमारी, तुम्हारी हो घरवारी राम, तुम्हारी हो घरवारी राम जी। जो तुम्हें होती हमारी घरवारी, आई जा तू बगल हमारी राम, आई जा तू बगल हमारी राम जी। पापा हमारे दई जुदई जाई, आई जइबै बगल तुम्हारी राम, आई जइबै बगल तुम्हारी राम जी। पापा हमारे दहेज दई जाई, आई जइबै बगल तुम्हारी राम, आई जइबै बगल तुम्हारी राम जी। राम चले लक्ष्मण मुस्कानी, चलो चली बना ससुरारी राम, चलो चली बना ससुरारी राम जी। प्रेम श्री गोविंद भगवान की शंकर ने लगा। लड़कियों ने गीत गाया। उसी समय राजा भीष्मक ने क्या किया, राजा भीष्मक को पता चला, राजा भीष्मक को पता चला। जैसे राजा भीष्मक ने सुना, उसी समय राजा भीष्मक वहां से चल करके आए। और राजा भीष्मक जब चल करके आए हैं तो बड़े प्रेम के साथ में राजा भीष्मक ने मैया रुक्मिणी का कन्यादान किया। राजा भीष्मक ने क्या किया, मैया रुक्मिणी का कन्यादान किया। और जैसे मैया रुक्मिणी का कन्यादान किया है, कन्यादान करने के बाद में आज राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, इधर बिटिया का कन्यादान करने के बाद में राजा भीष्मक वहां से चले जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया जब विवाह कर लेते हैं तो लड़कियां आज गारी देने लगी। उसी समय जितनी लड़कियां थी उतनी लड़कियां भगवान कन्हैया को गाली देने लगी। और जब गाली देने लगी, और दादा गाली कैसी दे रही, आज कल जैसी थोड़ी ना है, आज कल के तना थोड़ो ना, आज कल तो अम्मा लोग पता नहीं कौने बेद से गाली निकलती।
भगवान कन्हैया को जब गाली देने लगी तो लड़कियां कैसे गाली दे रही है, ध्यान देना। कि मोर मुकुट सिर बांधी लाल तुम दुई बापन के जाए। अरे मोर मुकुट सिर बांधी लाल तुम दुई बापन के जाए। श्लोक गोविंद भगवान की जय हो। आज यहाँ रुक्मिणी का विवाह हुआ। भगवान कन्हैया रुक्मिणी के समेत आज वहाँ पर रहने लगे और 50 नए जितेंद्र रोगा जलालपुर की तरफ से, 50 नए विमलेश यादव जलालपुर की तरफ से, और 50 नए नंदिनी पुत्री मिथिलेश जलालपुर की तरफ से, 50 नए पीयूष की मम्मी जलालपुर की तरफ से, 50 नए मयंक की मम्मी जलालपुर की तरफ से, और 50 नए डॉक्टर विनोद कुमार यादव जलालपुर की तरफ से, 50 नए कुलदीप यादव की तरफ से, ये हमें दूध पीने के लिए दे रहे हैं। और ये जो 5 दिन का प्रसाद है, ये अनिल यादव टेंट लाइट साउंड सर्विस भैया जलालपुर की तरफ से इन्होंने सहयोग दिया है। और 1001 मुद्राएं डॉक्टर ब्रजेश यादव जलालपुर की तरफ से, 201 मुद्राएं कुलदीप यादव भरथापुर की तरफ से, 201 मुद्राएं कुलदीप यादव भरथापुर की तरफ से, 201 मुद्राएं कुलदीप यादव भरथापुर की तरफ से, ये भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं। और 1001 मुद्राएं डॉक्टर ब्रजेश यादव जलालपुर की तरफ से, 201 मुद्राएं कुलदीप यादव भरथापुर की तरफ से, ये भगवान के चरणों में सादर समर्पित हैं।
भगवान सदैव सुखी और संपन्न बनाए रखे। प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आज बड़े प्रेम के साथ में भगवान योगी रासमुली मनोहर श्याम सुंदर का विवाह हुआ। बड़े प्रेम के साथ में भगवान कन्हैया आज रुक्मिणी के समेत उसी द्वारिकापुरी में रहने लगे हैं। प्रेम से गोविंद भगवान की जय हो। जयकारा समझो। अब आधी अम्मा लोग क्या करती हैं, ऊपर कैसे आराम से वो कुर्सी पर वाले अपनी बातें सुनाए फुर्सत पाओ तो जयकारा का बोली। हम तो सामने वाले ने देखे थे, ना इधर वाले ने देखे ना इधर वाले ने देखे थे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। एक छोटी सी बारामासी, उसके बाद में वाणी को विराम। मैया राधा सारी सखियों से जवाब देती है कि बहना मेरी बात सुनो। कि अरे कुबरी सवतिया पे इतनो गुमान, हाँ कुबरी सवतिया पे इतनो गुमान, घर आए न श्याम आए ना, घर आए न श्याम आए ना। कुबरी सवतिया पे इतनो गुमान, हाँ कुबरी सवतिया इतनो गुमान, घर आए न श्याम आए ना। जेठ नहीं आए आषाढ़ नहीं आए, जेठ नहीं आए आषाढ़ नहीं आए, सावन में झुलुआ पर गए तमाम, हाँ सावन में झुलुआ पर गए तमाम, घर आए न श्याम आए ना।
श्लोक गोविंद भगवान की जय हो। कहना है कि इन 5 दिनों में हमसे और हमारे साथ वालों से, हमसे और हमारे साथ वालों से अगर इन 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन या बिटिया मान करके माफ कर देना, क्योंकि मेरे दादा मेरी बहनों गलती हमेशा उसी से होती है जो ज्यादा बोलता है। गलती हमेशा उसी से होती है जो ज्यादा बोलता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो इन 5 दिनों के अंदर, जाने अनजाने में कोई अपशब्द निकल गया हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। और आप सभी से कहना है क्या कि प्रेमी बने जात जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जात जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जाति जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जाति जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जात जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जात जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जाति जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जाति जुगिया देश अपने को। तुमने प्रेम अति कीना, प्रेम अति कीना, प्रेम अति कीना, प्रेम अति कीना, तुमने प्रेम अति कीना, प्रेम अति कीना, प्रेम अति कीना, प्रेम अति कीना, तुमको बिसरात जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जाति 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 जुगिया देश अपने को। जल से भरे दूने ना, भरे दूने ना, जल से भरे दो नैना, भरे दो नैना, जल से भरे दूने ना, भरे दूने ना, भरे दो नैना, भरे दो नैना, जियरा अकुलात जुगिया देश अपने को, प्रेमी बने जाति 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 जुगिया देश अपने को, देश अपने को, देश अपने को, अपने को देश अपने को, प्रेमी बने जाति जुगिया देश अपने को,
कहना क्या है? पांच दिना में ओ भैया मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई कि 5 दिना में ओ भैया मैंने हंसी हंसी कथा सुनाई। और जाइबे की बादी में मत कहियो जा बहना नैति कसाई। कथा सुनाई 5 दिना में वो माता मैंने खूब फटकार लगाई। जाइबे की बादी में मत कहियो जा बिटिया नैति कसाई। जोड़कर बिनय हमारी जाको दियो बिसराई। अरे हाथ जोड़कर बिनय हमारी मोको मत बिसरइयो। और हाथ जोड़ कर बिने हमारी मोको मत बिसरइयो। और समय पड़े तो फिर जा बिटिया अपने यहाँ बुलाइयो। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। राधा मैया की जय हो। 2 बार राम नाम संगति कर लीजिएगा और दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएंगे सभी लोग। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएंगे। चले आएंगे बिहारी तेरा दिन पर चले आएंगे बिहारी। तेरा दिन पर चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी। ऐसे थोड़ी ना, अब 5 दिन ना बजाए तो लास्ट में तो बजा ही ले। क्योंकि कल हम ना कहे अइबो, कल हम भज्जूपुर में कहिबो जाइया नहीं अइबो। तो उठाओ अपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, पूरे पूरे हाथ। और जिसको नृत्य करना है तो खड़ा हो सकता है। हमारे कीर्तन के बाद में बाजा बज जाएगा। जिसको डांस करना है डांस कर लीजिएगा भैया, अपना गाना लगा लीजिएगा। खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। कि राधे राधे जब चले आएंगे